अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से और गिफ्ट यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। मैं आपके सामने जो आज मौजूदा सूरत हाल है सैलाब की पाकिस्तान के अंदर, उस हवाले से डिस्कस करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के बड़े अहम सूबे हैं बलूचिस्तान और सिंध, और ख़ास तौर पे पंजाब के भी जनूबी पंजाब के इलाके, वो इस वक्त सैलाब की ज़द में हैं। सैलाब की वजह से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। सैलाब की वजह से लोगों के मवेशी, उनके जितने जानवर हैं, वो सैलाब की ज़द में आ गए हैं। सैलाब की वजह से वो बेचारे बेरोज़गार तो हो गए हैं, उनकी फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है हमारे मुल्क पाकिस्तान की। अब अगर कहा जाए कि हुक्मरानों के सामने दर्दमंदाना अपील की जाए तो वो बिल्कुल बेकार है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आपने हुक्मरानों का जो तर्ज अमल है वो देख लिया है कि हर बंदा यहाँ पर इक़्तिदार का भूखा है। पाकिस्तान की अगर सियासत को समझना चाहते हैं तो आप इन चंद महीनों की सियासत को समझे। आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने मुल्क का तमाशा बना दिया है। और इसके साथ साथ हम पहले ये कहते थे कि दुनिया की बदतरीन जो सियासत है वो इंडिया के अंदर है। वहाँ पे हुक्मरानों को सिर्फ अपना ही पड़ा होता है, अवाम का ख्याल नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान में भी सेम वही कंडीशन है कि जो इस वक्त इंडिया की हमारे हमसाए मुल्क की है। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो सैलाब ज़दगान की, तो सैलाब ज़दगान के हवाले से अपील की जा रही है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। और जो हमारा वज़ीर ख़ारजा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो अपील करता है कि हमें वफाक ताउन करे या अक़वाम मुत्तहिदा हमारे साथ ताउन करे, सैलाब की वजह से हम बड़े बुरे हाल में हैं। आप ज़रा इनकी डटाई देखें, इनको शर्म ज़रा नहीं आती बदबख्तों को कि अल्लाह के बंदो, साल हा साल से सिंध को आप लोग खा रहे हो, साल हा साल से वहां की अवाम को निचोड़ रहे हो तुम लोग, और करप्शन के किंग हो पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जब लगाने की बारी आती है, वजारतों को कौन साल साल से एंजॉय कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और जब लगाने की बारी आती है तो उस वक्त ये लोग या वफाक के पास चले जाते हैं कशकोल लेके, या फिर भीख मांगने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाजा खटखटाते हैं, या यूरोपियन ममालिक जो हैं वहां पर जाके हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं कि हम मारे गए, हमारे यहाँ पर कोरोना आ गया, हमारे यहाँ पे डेंगू आ गई, हमारे यहाँ पे जलजला आ गया, हमारे यहाँ पे सैलाब आ गया, लिहाजा आप लोग हमारी मदद करें। जो सिंध गवर्नमेंट लोगों को साफ पानी तक मुहैया नहीं कर सकी, वो किस तरह से सैलाब से लोगों को निकाल सकेगी? ये इतने बदबख्त लोग हैं। इनकी तो ये बात है पहले नंबर पे कि हुक्मरानों का तर्ज अमल ऐसे ही रहना है। अब हमें क्या चाहिए? जो हम पाकिस्तानी हैं, जो हमारी पाकिस्तान की अवाम है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अवाम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाली कौम है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान की अवाम है, खा वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से है, किसी मसलक से है, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है चैरिटी के कामों में। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं कि 2011 के अंदर, 12 के अंदर, 13 के अंदर भी जब सिंध के अंदर सैलाब आया तो पाकिस्तानी अवाम जो है ये बढ़ चढ़ कर उन लोगों के तावन के लिए गई वहां पर, और तावन भी किया, माली तौर पे तावन किया, उनके लिए खैमों का बंदोबस्त किया, उनके लिए खानों का बंदोबस्त किया, उनके लिए वहां पर रहने के साथ साथ पहनने के लिए लिबास का बंदोबस्त किया। ये पाकिस्तानी अवाम का जज्बा है। आप पाकिस्तान का जज्बा उस वक्त भी देखें जब जलजला आया था 2005 का, तो ये लोग जब जलजले वाली जगह पर पहुंचते हैं तो खून लेने वालों की तादाद कम है, देने वालों की ज्यादा है। कतार दर के तार यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनमें गर्ल्स भी शामिल थी, बॉयज भी शामिल थे, वो लोग वहां पर ताउन के लिए गए और उन लोगों को इन्होंने ब्लड डोनेट किया। अब देखिए कि ये हम पाकिस्तानी अवाम की ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है सैलाब की, इसमें आपके हुक्मरान तो कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने करना होता, कोई इंतजामात करने होते, तो बाकायदा अपनी सारी जितनी भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं उसको छोड़ के ये सिर्फ और सिर्फ सैलाब के लिए काम करते। लेकिन इन्होंने तो कुछ नहीं करना, पाकिस्तान की अवाम ने ज़ाहिर करना है। तो हम कहाँ से करें? हमारे लिए कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस प्लेटफॉर्म के जरिए हम सैलाब वालों की मदद करें? तो मैं सबसे पहले आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसमें सबसे बेहतरीन जो हल है वो ये है कि आप खुद वहां पर जाएं, आप खुद उन इलाकों के अंदर जाकर विजिट करें और उनकी ज़रूरियात को देखें। जो भी उनकी ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए अपना रोल प्ले करें। मसलन 3-4 महीने पहले जब चुलिस्तान के अंदर पानी के लिए बड़ा मसला था, वहाँ पे कैद पड़ा हुआ था, पानी नहीं है, जानवरों के लिए पानी नहीं है, इंसानों के लिए पानी नहीं है, मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया। मैंने कहा यार वहाँ पर जाके हमें इंतजाम करने चाहिए। हम चले गए उधर चुलिस्तान के अंदर और जाकर फिर हमने उनके लिए पानी का बंदोबस्त किया, ट्यूबवेल वगैरह खुद चलवाए। तो जब ट्यूबवेल चले तो उनके बहुत बड़ा टोबा होता है, उसको वो टोबा बोलते हैं, वहां पर जानवर आए और उन्होंने आकर वहां पर पानी पिया। ये पहले नंबर पे
हमारा काम था। दूसरे नंबर पे हमने वहां पर पक्की पकाई देगों का इंतजाम किया और फिर उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए, खाना उनको तकसीम किया। फिर उसके बाद खुश्क राशन भी हम लेके गए। फिर हम इंसानों के लिए जो पानी है, साफ पानी, उसके कैन जो है वो यहाँ पर खरीद के जो मंडी यजमान है वो लेकर हम चुलस्तान में गए। तो ये हमने खुद से वहां पर काम किया। तो बेहतरीन जो ऑप्शन है वो ये है कि आप खुद अपना टाइम निकालें और वहां पर जाएं और सैलाब ज़िदगान की मदद करें उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जो उनके नाम पे खा रहे होंगे। आप उनसे अवॉइड करें और खुद जाकर वहां पर उनके साथ तावन करें। दूसरे नंबर पे मैं इस एक जो ऑर्गेनाइजेशन है अल्लाह अकबर तहरीक के लोग वहां पर गए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इनका बड़ा काम है। ये लोग पहले जल्जले के अंदर भी इन्होंने बड़ा काम किया जिसको इंटरनेशनल लेवल पे तस्लीम भी किया गया। अमेरिका जैसे मुल्क ने भी इनकी तारीफ की, अक़वाम मुत्तहिदा ने इनकी तारीफ की, यूरोपीय यूनियन ने इनकी तारीफ की कि भाई इन्होंने जो काम जल्जले के दिनों में किया था बड़ा जो है वो अप्रिशिएट करने वाला काम था। अब उसके बाद जब अरसा दराज से सैलाब आ रहे हैं, चूंकि जो इनके कारकुनान हैं उनकी ट्रेनिंग भी ऐसे होती है कि ये लोग जो है वो तैराकी के भी माहिर होते हैं और बोट्स वगैरह भी चलाने के ये माहिर हैं और ये हर वक्त एक्टिव रहते हैं। तो ऐसी जगह पर इनके साथ अगर एसोसिएशन की जाए और इनके साथ बात की जाए तो आप इनके साथ जाकर या तो इनके प्लेटफॉर्म से जाकर खुद वहां पर तकसीम करें या इनके जो जिम्मेदारान हैं उनसे रब्ता करके तो आप उनको भी तकसीम कर सकते हैं। अपना जो भी आपने करना है, खाना तकसीम करवाना है, खेमे बनवाने। जैसे आज लाहौर में मेरी बात हो रही थी, क्लासिक फाइबर वाले हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, फाइबर का उनका बिजनेस है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी फैक्ट्री है साकिब भाई। तो साकिब भाई से जब मेरी बात हो रही थी वो कह रहे थे कि हम फाइबर के घर बना रहे हैं और वो घर हम इन्हीं लोगों को देंगे। ये जो अल्लाह अकबर तहरीक के लोग हैं ये वहां पर जाके तो सैलाब ज़िदगान के अंदर जाके वो घरों को तकसीम करेंगे। पूरा पूरा एक घर है खेमे की तरह, वो बना के तो उधर लेके जाएंगे और फिर जाकर वहां पर उन घरों को शिफ्ट किया जाएगा। वो एक पूरा घर है, साथ उसके अटैच वॉशरूम है। ये फाइबर के घर बना रहे हैं। तो आप देखिए कि उनकी एक फील्ड है, अपनी फील्ड के रिलेटेड उन्होंने ये काम किया है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई लोहे के पाइप देना चाहता है डोनेशन तो वो हमसे रब्ता करे, हम उसके लिए जो है वो आसानी कर देंगे। तो आप जिस हवाले से भी हैं, आपके पास अगर पैसा है, आपके पास घर बनाने की फैसिलिटी है, आपका कपड़े का कारोबार है, आपके पास कंबल वगैरह हैं, आप मच्छरदानी बना सकते हैं, इसके अलावा जो जो भी आपकी फील्ड है उस फील्ड में आप देखिए कि आप उनके साथ तावन किस तरह से कर सकते हैं। तो ज़रूर या तो फिर आप इन लोगों के साथ तावन करें, ये वहां पर जाके तो तकसीम कर दें, या फिर आप खुद चक्कर लगाएं और जाकर उधर सैलाब ज़िदगान की जो है हमें इस मुश्किल की घड़ी में मदद ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, अल्लाह ताला इनकी मुश्किल भी आसान करे। बाकी जो अहम दो मौज़ूआत हैं वो एक तो मोदी हुकूमत के खिलाफ फिर से किसानों का एहतजाज शुरू हो चुका है। किसान जिनको अक्सर मोदी हुकूमत जो है वो लॉलीपॉप दे के चुप करवा देती है कि जी हम आपको, क्योंकि इंडिया का तो दारोमदार ही ज़राअत के ऊपर है, 70-80% उनकी जो जितनी भी इनकम है वो लोगों की ज़राअत के साथ। अब जब उनके ऊपर ही ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाएंगी तो आप मुझे ये बताएं कि किस तरह से उनका ज़राअत का कारोबार चल सकता है। लिहाजा अब किसानों का भरपूर दिल्ली के अंदर एहतजाज शुरू हो चुका है। अब ये किस नहर पे जाएगा ये भी हम अपडेट करेंगे। इसके अलावा बड़ी खुशाइन बात है कि अफगानिस्तान के सफारत खाने में तालिबान का झंडा लहराना शुरू हो गया है। इससे पहले अशरफ गनी के दौरे हुकूमत में जो झंडा था अफगानिस्तान का वही अभी तक लहरा रहा था, बल्कि दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर भी जो अशरफ गनी के दौरे हुकूमत वाला झंडा था वही लहरा रहा था। अभी तक तालिबान के झंडे को लहराने की इजाजत नहीं दी किसी भी मुल्क ने। तो पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है कि जिसने तालिबान का झंडा लहराने की इजाजत दे दी है। ये भी बड़ी खुशाइंद बात है। तालिबान का झंडा 1996 में पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाया गया था और सिफारत खानों के अंदर उसको लहराया गया था। जब तालिबान का दौर खत्म हुआ तो उसके बाद 2001 के बाद से फिर जो दूसरी जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनके झंडे जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे अफगानिस्तान के वही लहराए जा रहे थे। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अब पाकिस्तान, मेरा ख्याल है इसके बाद फिर पाकिस्तान को अब तस्लीम भी कर लेना चाहिए, पाकिस्तान को तालिबान को तस्लीम कर लेना चाहिए। बहुत बड़ा जो इतराज़ आ रहा है मुल्कों का कि उनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही, तालिबान की आपस के अंदर ग्रुप बने हुए हैं, आपस के अंदर उनकी कशीदगी हैं। तो इक़्तिदार की वजह से एक दूसरे के साथ वो गुत्थम गुत्ता है, या फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि एक बंदा नरम गोशा इख्तियार करता है अमेरिका के साथ, दूसरा नरम गोशा नहीं इख्तियार करता। इस तरह की इंटरनल उनके कुछ क्लैश हैं जिसकी वजह से बहुत सारे मुल्क अभी तक तालिबान को तस्लीम नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान को बहरहाल अब तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि एक स्टेट को तस्लीम करने के लिए 4 मेन एलिमेंट्स रिक्वायर होते हैं। उसकी पॉपुलेशन हो, उसके पास टेरिटरी, उसका अपना इलाका हो,
और फिर उसके पास गवर्नमेंट अपनी हो, फिर उसके अलावा उसके एक अपनी एक अथॉरिटी हो, सॉवरेनिटी हो, इंटरनल एक्सटर्नल किसी किस्म का कोई प्रेशर ना हो। तो जब ये चार उसके मेन जो 4 एलिमेंट्स है, ये जो हर एक मुल्क के लिए रिक्वायर हैं, तो जब ये पूरे हो चुके हैं तो अब आप तालिबान को तस्लीम क्यों नहीं कर रहे? तो तालिबान को अब तस्लीम कर लेना चाहिए, उनकी हुकूमत को तस्लीम कर लेना चाहिए, ताकि दो तरफा ताल्लुकात जो हैं वो मजीद आगे बेहतरी की तरफ जा सकें। बहुत शुक्रिया।